रहेंगे। कब तक ले मारते? होलिका हमारी बेटी बहन फुआ थी। नारी जाति महिला जाति के लिए अपमान है, तो हम अपने बेटी बहू को कब तक ले जलाते रहेंगे? कब तक ले मारते रहेंगे? कि होलिका दहन पाप है, नहीं करना चाहिए। होलिका दहन करना मिस महिलाओं को अपमान करना, इसलिए होलिका दहन बंद होना चाहिए। हेलो साथियों, नमस्कार, हैप्पी होली। कुछ लोगों को लगता है कि होली का दहन बहुत ही गलत है, तो होली का असली मतलब समझ लीजिए आप। होली के आप मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई। होली दिलों को जोड़ने का पर्व है। इस दिन हम पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और रिश्तों में मिठास घोलते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ अपनी इसी समृद्ध संस्कृति, परंपरा और अपनत्व के लिए जाना जाता है। मेरी कामना है कि यह होली पर्व प्रदेश के प्रत्येक परिवार के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। हमारी सरकार ने किसानों की खुशहाली को ध्यान में रखते हुए होली से पहले धान खरीदी की अंतर की राशि एक मुश्त देने का जो वादा किया था, उसे पूरा किया है। मुझे विश्वास है कि इससे हमारे अन्नदाता भाइयों के जीवन में खुशियों के रंग और गहरे होंगे। आइए होली के इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम शांति, सद्भाव और भाईचारे की परंपरा को और मजबूत करेंगे। हम सब मिलकर ऐसा छत्तीसगढ़ बनाएंगे जहां प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली के रंग हों। आप सभी से आग्रह है कि होली प्रेम और सौहार्द के साथ सुरक्षित तरीके से मनाएं। आप सभी को होली की पुनः हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। वीडियो में बोलने वाले माननीय श्रीमान जी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री जी हैं, जो कि स्टेट का मुखिया है ना। अब वो ऐसे ही मुखिया नहीं बने हैं, तो वो बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ इन सभी त्योहारों का मतलब होता है साथियों। ऐसा नहीं है कि कोई भी त्यौहार बिना सोचे समझे बना दिया गया है। तो इसमें एकदम सरल है और समझने की बात है कि ज़िंदगी जो है इतनी भाग दौड़ में रहती है ना। लोग इतने भाग दौड़ में रहते हैं आज की पीढ़ी में, और आज की जो समय है उसमें तो और भी ज़्यादा भाग दौड़ में रहते हैं। लोग खुद को थोड़ा भी समय नहीं दे पाते हैं, है ना। तो ये जो त्योहारें हैं, ये जो पावन त्यौहार हैं, कोई भी त्यौहार हो, लोगों को अपने आप को समझने की और खुशियाँ क्या होती हैं, है ना, और क्या बोलते हैं, अपने आप को आराम देने का, खुशियाँ मनाने का अवसर देता है। तो कोई भी त्यौहार बिना मतलब का नहीं होता है, कोई भी कार्य बिना मतलब का नहीं होता है। वो सब हमारे अच्छाई के लिए होता है ना। इस प्रकार से इस बहाने हम अब खुद के लिए टाइम निकालते हैं और अपने अंदर की जो नकारात्मकता है उसको दूर करते हैं। तो साथियों, इसमें कहा जाता है कि एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है कि होलिका हमारी माँ थी, बुआ थी। होलिका दहन करना एक महिला का, एक नारी का अपमान है। तो साथियों, समझा जाए सही सही में तो होलिका दहन माना कथाओं में बताया गया है कि भगवान की भक्त को, यानी कि अच्छाई को नष्ट करने की कोशिश किया जाता है, और जिसके माध्यम से किया जाता है ना। तो वो मतलब अच्छाई को मिटाने की कोशिश किया, यानी कि वो क्या है, बुराई है ना। वो बुरे विचार है। तो वैसे हमारे अंदर आज ऐसा नहीं है कि होलिका दहन हो चुका है। तो साथियों, क्या लगता है आपको, होलिका दहन मतलब होलिका को यानी माना बुराई को पिछले हजारों साल पहले जला दिया गया, तो क्या वो जल गया है? रावण को भी हम एक बार जल चुका है, लेकिन हर साल क्यों जलाते हैं? हमारा बर्थडे, हमारा जन्म एक बार हो गया है, एक बार जन्म दिवस मना चुके हैं, फिर भी बार बार क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं ताकि हम स्मृति में ला सकें, है ना, कि हमारे साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, हमारे पास्ट में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, है ना। उसको, इसकी स्मृति के लिए कोई भी दिवस या अवसर मनाया जाता है। उसी प्रकार त्यौहार को बनाया गया है।
है ना। होलिका दहन किया गया था, चलो ठीक है, उसको इंसान न समझ के आप उसको एक बुराई का अंत समझकर अपने हमारे अंदर जो अभी भी होलिका है, हम हर लोगों के अंदर रावण है। क्या आप लोगों को पता है कि रावण को जला देते हैं, होलिका दहन कर देते हैं, तो हमारे अंदर वो सब नहीं है। तो आज की जो वो पुरानी होलिका को नहीं जलाया जाता, पुराने रावण को नहीं जलाया जाता, बल्कि उसको स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि उनके जो गुणे थे, अवगुण थे, है ना, वो हमारे अंदर ना हो। और इस स्मृति से हम सबक ले सकें कि उनके पास जो अवगुण थी, उनके कार्य के कारण उनको जो परिणाम मिला, वो कार्य हम ना करें और वो परिणाम हमारे साथ ना हो। इसलिए इन त्योहारों को, इस स्मृति दिवस को मनाया जाता है। इसका मतलब गलत मीनिंग ना निकाले कोई भी, है ना। ये अपनी सोच समझ की बात होती है, जैसा सोचेंगे आप वैसा ही बनेंगे। जो भूतपूर्व में हो चुकी है उसे याद करके, है ना, कुछ अच्छा सोचें, है ना। निगेटिव और माहौल को निगेटिव मत बनाइए। वैसे भी ये कलयुग का ज़माना है, यहाँ निगेटिविटी की कमी नहीं है। तो हमें जो माहौल है उसे पॉजिटिव बनाने की कोशिश करना चाहिए, ना कि निगेटिविटी फैलाना चाहिए, है ना। यदि इंसान पॉजिटिव सोचता है, हमेशा सकारात्मक सोच विचार के साथ अपने माहौल को सकारात्मक बनाते हैं, अपने आप को सकारात्मक बनाते हैं, लोगों की बुद्धि को सकारात्मकता से भरपूर करते हैं, तो वो एक प्रकार से देश सेवा ही करते हैं। क्योंकि साथियों, देश को बाहरी आक्रमणों से बचा सकते हो, लेकिन अंदर के आक्रमण से कौन रक्षा करेगा, कौन सुरक्षा करेगा। अंदर के आक्रमण के लिए अंदर के आक्रमणों से बचने के लिए हम आम नागरिक ही होते हैं जो अपने देश को सुरक्षित रह सकते हैं। और जो ये माइंड की निगेटिविटी रूप जो बम है ना, जो इसके विस्फोट जब होगा ना, तो इससे कोई नहीं रोक सकता। कौन रोक सकता है? तो हम आम नागरिक ही रोक सकते हैं। तो अपने देश के अंदर निगेटिविटी फैलाना माना एक देश विरुद्ध काम है ना। तो देश में, समाज में हमेशा पॉजिटिविटी को बनाए रखें, तो ही अपना देश सुरक्षित रहेगा। वरना बाहरी आक्रमण से तो रोक सकते हो, लेकिन अंदर के आक्रमण से किसी को नहीं रोक सकते। उसी प्रकार हर साल रावण जलाया जाता है, होलिका दहन की जाती है, जो कि बुराई का अंत होता है। तो बुराई का अंत अपने अंदर से कीजिए, ना कि सिर्फ पुतला जलाइए और ना ही लकड़ी के लट्ठों को जलाइए, है ना। तो यही हमारी सच्ची रावण दहन होगा और सच्ची होलिका दहन होगा। हमारे अंदर होती है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और यही सब 5 विकार हैं जो रावण और होलिका यानी बुराई का एक वर्चस्व हमारे अंदर राज कर रहा है। इसको हटाइए, मिटाइए, तभी सच्ची होलिका दहन होगा और सच्ची रावण का दहन होगा। तो साथियों, अब इतना ही रहा मेरा विचार जो है आप लोगों के सामने। कुछ भी इसके अगेंस्ट बोलना चाहें कोई तो बोल सकते हैं बिल्कुल, और अच्छा भी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं बिल्कुल।